अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शंबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि सक्खर शहर की तारीख है, सक्खर शहर में जो है सदियों से पीपल्स पार्टी के जो है नुमाइंदे वो जीतते आ रहे हैं, लेकिन सक्खर में तरक्याती कामों के बजाय इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो यहाँ के मिनिस्टर जो है, यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे फिर रोडों पे ऐसे चौक बनाते हैं, ऐसे खूबसूरत जो है नक्शे बनाते हैं। जैसे मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इन्होंने ये एक तीन तलवार का कराची का नक्शा बनाया हुआ है। लोगों के तरक्की देने के बजाय लोगों को जो तरक्याती काम है, नाली है, रोड और सीवरेज सिस्टम, साफ पानी मुहैया नहीं है। लेकिन वोटों के लिए जब इलेक्शन नज़दीक, इलेक्शन के दिन आते हैं तो फिर हमारे मिनिस्ट्रान जो है सक्खर के ऐसे ऐसे जो है ये बनाते हैं रोडों पे खूबसूरती के लिए। जैसे कि इनके जो बड़े हैं, इनके आका हैं, वो आकर देखें तो खब सक्खर जो है खूबसूरत शहर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जब आपको गली मोहल्लों तक लेके जाऊंगा, शहर बीच शहर तक लेके जाऊंगा, आपको ये पता पड़ेगा कि सक्खर कितना खूबसूरत है और क्या सक्खर में कितने इन्होंने मिनिस्टरों ने काम किए हैं। लेकिन सक्खर में काम जो है 0% है। गलियों में जाओ, मोहल्लों में जाओ, वहाँ आपको जो है सीवरेज का निज़ाम जो है ठीक नहीं मिलेगा। वहाँ आपको जो है रोड, रास्ते, बाजार जो है आपको ऐसे मिलेंगे जैसे कि खंडर हुए शहर हैं, वीरान हुए शहर हैं। इसी हवाले से तो मैंने अपने नाज़रीन को दिखाना था कि मैंने कहा कि मैं अपने नाज़रीन को दिखाऊं कि सक्खर शहर के नुमाइंदे अक्सर पीपल्स पार्टी के जीतते आ रहे हैं। कई सदियों से जो यहाँ है पीपल्स पार्टी के जो जियाले हैं और पीपल्स पार्टी के जो वर्कर हैं वो ही जीतते आ रहे हैं। हाँ, कहो इलेक्शन बलदियाती हो या इलेक्शन कौमी इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन हो, यहाँ छोटे से बड़ा काउंसलर से लेकर और नाजिम तक, नाजिम से लेकर मेयर तक, मेयर से लेकर डिप्टी मेयर तक, सारे जो है चेयरमैन से लेकर सारे जो भी है पीपल्स पार्टी के हैं यहाँ। और किसी को जीतना दिया नहीं जाता है। जो खड़ा होता है तो उसके साथ धांधली किया जाता है। धांधली करके इस टाइम इस दफ़ा पूरे पाकिस्तान ने देखा है जो और पार्टियों के साथ हुआ है जी। लेकिन यहाँ ऐसा ही चलता निज़ाम आ रहा है सदियों से। या तो आमराना हुकूमत होता है, आमराना हुकूमत के बाद जो डिक्टेटर आते हैं, डिक्टेटर अपने फरमाइश से जो जितवाते हैं लोगों को। ऐसा सिंध में भी यही हाल है, सक्खर में भी यही हाल है। जो है यहाँ डिक्टेटर नुमा निज़ाम है हमारे यहाँ। यहाँ ये बाईपास रोड है, इधर रेंजर्स हॉस्पिटल मेरे अगम में है, नज़दीक है। ये नया बस स्टैंड है, बस स्टैंड के ऊपर जो है बाईपास रोड कौमी शौरा के ऊपर ऐसा नक्श बना दिया कि आने जाने वाले जैसे कि जरदारी साहब आता है और उसके बाद जो है बिलाल भुट्टो कभी सक्खर में आता है और फरियाल तालपुर मिनिस्ट्रान यहीं से होकर लाड़काना जाते हैं, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पे जाते हैं तो यहीं से जाते हैं। उसी लिए इन रोडों को खूबसूरत बनाया क्योंकि कौमी शौरा को तो वफाक का है, लेकिन वफाकी बनाता है। यहाँ सिंध में कोई ऐसा काम नहीं होता है। फिर भी जो है ये इनका करामात ऐसे हैं कि जीतते यही आ रहे हैं। कई सदियों से हमारे ऊपर मुसल्लत और हुक्मरानी यही करते आ रहे हैं। इसी हवाले से मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स को, अपने नाजरीन को ये बताऊं कि आप सिंध का नक्शा जो है देख लो। और कोई जो है सिंध के नहीं है, कोई पाकिस्तान से बाहर है। यहाँ के नज़ारे जो आप देखोगे कि हम और किसी मुल्क में आए हैं, सिंध में नहीं है। रोडों की और रास्तों की जो है गलियों मोहल्लों की हालात देखोगे, आप कहोगे हम तो किसी वीरान जगह पे आए हैं। यहाँ ना कोई हुक्मरानी का नाम है, ना कोई जो ऐसा है, कोई यहाँ मुंतखब नुमाइंदा है। ऐसे नए गोट में जो आप जाओगे, क्योंकि सदियों पुराना शहर है। नए गोट वालों का कसूर ये है कि नए गोट वालों ने वहाँ जो है 2018 में वोट जो है ज़्यादा तहरीक इंसाफ वालों को दिए थे। तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं नए गोट में जो है MPA बनने के
करीब ही थे, लेकिन उनको धांधली की वजह से हरवाया गया था। लेकिन वहाँ जो था निज़ाम, आप देखोगे जो ठेकेदारी निज़ाम है, सिस्टम है सेवरेज का, सेवरेज तो अभी इलेक्शन करीब था क्योंकि वहाँ काम तो चल रहा था, लेकिन काम ऐसे नाकिस मटेरियल से चल रहा था कि वहाँ जो नालियाँ बन रही थी उनके ऊपर सरिये सीमेंट के बजाय जो है लकड़ी इस्तेमाल किया जाता था। लकड़ी के जो हमने काफ़ी दफ़ा रिपोर्ट किए, क्योंकि हम सहाफ़ी हैं, हम रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, हम लोगों को दिखाते हैं, हम लोगों तक ये आवाज़ पहुंचाते हैं, हम उन मिनिस्ट्रान तक, उन 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 माफिया तक, आला ऐवानों तक हम ये आवाज़ पहुंचाते हैं। लेकिन इस आवाज़ पहुंचने के बाद भी है कुछ अमल दरामद नहीं होता है। इसी हवाले से जो है सिंध का यही हाल है। आप देखोगे अभी मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मैं इस हॉल के आया हूँ, यहाँ जो है पोल्ट्री रहते हैं, इसमें जो है इतना गंदगी है, इतना बदबू है। इन्होंने एक नक्शा तो बना लिया लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ से होकर सारे मिनिस्ट्रान जो हैं, सारे सिंध के जो सिंध का काबीना जो है और पंजाब के जो है वज़रा यहीं से जाते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पे, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के मज़ार पे यहीं से लोग जाते हैं, और यहीं से जो है ये वो रास्ता है, उसी लिए इस रास्ते को जो है खूबसूरत बनाया गया। इस रास्ते को लोगों को दिखावे के लिए इस रोड को ऐसा बनाया है कि लोग आके देखें कि हमारा सिंध जो है खूबसूरत है। लेकिन असली सिंध का चेहरा जो है, सक्खर का चेहरा मैं आपको दिखाऊंगा तो आप दंग रह जाओगे, आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि वहाँ रोड जो है, रास्ते जो है चलने के काबिल नहीं है। हादसा जो है रोज के मामूल बने हुए हैं, हादसात, और गटरों में जो है ढक्कन नहीं है, गटर जो है खुले हुए हैं, सेवरेज निज़ाम है बिल्कुल तबाह हाली का शिकार है। वहाँ जो है साफ पानी मुहैया नहीं है लोगों को पीने के लिए, और साफ पानी के लिए लोग जो है वहाँ बिल्कुल तड़प रहे हैं। दरियाए सिंध के किनारे पे आबाद ये शहर सक्खर का, लेकिन एक पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। जो क्यों, इसका वजह क्या है? इस नाल हुक्मरानों के लिए, इस जो है निज़ाम के लिए, इस निज़ाम से तो लोग तंग आ चुके हैं, लेकिन जाएं तो लोग कहाँ जाएं और किसको दिखाएं, किसके पास जो है ये फरियाद लेके जाएं। फरियाद लेने वाला जो है, इनका सुनने वाला कोई नहीं है। आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो आप देख सकते हो, ये वो रोड है जो मसरूफ़ तरीन जो रोड है। ये इस रोड से जो है मिनिस्ट्रान गुजर के जाते हैं, इस रोड से ही जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पे लोग जाते हैं, नौडेरों पे और लाड़काना के शहर, यही रास्ता है वो। इसीलिए यहाँ एक चौक जो है वो खूबसूरत बनाया गया है। मेरे अकब में जो है रेंजर्स हॉस्पिटल है, यहाँ रेंजर्स हॉस्पिटल, और यहाँ इसके लाड़काना जाने के लिए इन रोड को खूबसूरत बनाया गया। और इस रोड को जो है ये जो है नक्श रोड के ऊपर 3 तलवार जैसे कराची में बना हुआ है, वो नक्श बनाया गया। ये इनको ये तो करना चाहिए था, लेकिन ये जो निज़ाम था ये इतने पैसे जो है यहाँ खर्च किए हैं। ये पैसे जो थे किस गरीब के महल्ले में, नाली में, और उनके रोड रास्ते में, जो शहर के रोड रास्ते हैं वो बने हुए नहीं हैं, उनमें इनको ये खर्च करना था। ये लोगों को दिखावा कराने के लिए ये सब कुछ बनाया गया है, और ये निज़ाम के ऊपर खर्च होते, ये किसी गरीब के गली मोहल्ले के लिए खर्च होते। ये काश ये उन गरीबों को काम आता कि जो 2 वक़्त के रोटी के लिए तड़प रहे हैं, 2 वक़्त की खाने के लिए तड़प रहे हैं, और जो उनके घर से निकलते हैं तो 1 फुट से 1.5 फुट तक पानी सेवरेज का उन रोडों में जमा होता है, गंदा पानी जो है उन रोडों में जमा होता है। उन रोडों से पानी निकालने के लिए
ये पैसे खर्च होते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन यहाँ जो है ऐसा नहीं होता है। यहाँ जो है ये निज़ाम अपने दिखावे के लिए करते हैं। ये सिंध का हाल है और यहाँ जो है यही सिलसिला चलता आ रहा है जब तक से जरदारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुआ, उससे लेकर आज तक जो है यही निज़ाम वैसा ही चल रहा है। लेकिन सैयद खुर्शीद अहमद शाह ये दावा कर रहा था कि सक्खर में आओ, सक्खर पेरिस बना हुआ है, लेकिन सक्खर पेरिस इस चौकों के लिए है। सक्खर पेरिस जो है इस जो दिखावे के लिए है, अपने मिनिस्ट्रान को जो दिखाते हैं उसी लिए सक्खर पेरिस है, लेकिन सक्खर पेरिस नहीं है। मैं सक्खर का शहरी हूँ, मैं सक्खर का सहाफ़ी हूँ, मैं सक्खर का जर्नलिस्ट हूँ। मैं आपको जो भी हकीकत होगा सक्खर और सिंध का मैं आगाह करता चलूँगा, आपको बताता चलूँगा। जब भी जो कुछ भी खबर होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इस व्लॉग में मैंने आपको ये रोड रास्ता और ये चौके आपको दिखाए हैं। कल इंशाल्लाह मैं गली गली में जाकर आपको वो निज़ाम दिखाऊंगा गलियों का जो सक्खर को पेरिस समझते हैं। सक्खर को रोडों से देखकर, ये नक्शा जो देखकर लोग कहते हैं कि सक्खर जैसा कोई शहर नहीं है। ये सक्खर कभी ऐसा हुआ करता था कि खूबसूरत शहर हुआ करता था। सक्खर को किसने उजाड़ा है? पीपल्स पार्टी के लोगों ने इस सक्खर को उजाड़ा है। सक्खर को उजाड़ कर बिल्कुल तबाहाली का शिकार बना दिया है। फिरका परस्ती और पार्टी परस्ती के नाम पे जो लोग हैं, लोग बटे गए हैं और लोगों को जो है तकसीम किया गया है। वो पीपल्स पार्टी के हैं तो उनका काम होगा, ये जो है इनके जीडीए के हैं तो उनके यहाँ काम नहीं होगा। ये जो है तहरीके इंसाफ के हैं, इनका कोई तरक्याती काम नहीं है, क्योंकि इनका शहर में हक ही नहीं है। इन्होंने यही जो फिरका परस्ती है वो फैलाया है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान आदम शमानी को फिर आएंगे किसी और व्लॉग में, आपको सक्खर का जो है नक्शा और नज़ारे दिखाएंगे।